महंगाई के हवाले से खबर यह है कि महंगाई अवाम पर कहर बनकर टूटने लगी है। मई में महंगाई की शरह 38% को छू गई, जबकि ब्रायलर गोश्त, अंडों, सब्जियों, चावल के दाम दड़ादड़ बढ़े हैं। गुज़िश्ता एक साल में आटा 99% महंगा हुआ, गाड़ियों के आलात 45 और घरेलू सामान के रेट्स में 41% इजाफा हुआ है। तामीराती सामान और गाड़ियाँ 38% महंगी हुई हैं। गुज़िश्ता माह देहात में महंगाई 1.69% इजाफा हुआ, जबकि शहरी इलाकों में महंगाई 1.50 बढ़ी है। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने सुनाई महंगाई की दास्तान। मई के महीने में महंगाई की शरह 37.97% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के जारी अदाद शुमार के मुताबिक महंगाई में मुसलसल इजाफे का रुझान गुज़िश्ता माह में भी बरकरार रहा। अप्रैल के मुकाबले में मई में महंगाई 1.58% बढ़ी। मई में शहरों में महंगाई 1.50 और देहातों में 1.69% बढ़ी। गुज़िश्ता माह देहात में महंगाई में 1.69% इजाफा हुआ, जबकि शहरी इलाकों में महंगाई 1.50% बढ़ी। अदाद शुमार के मुताबिक आलू 17.2, गुड़ 15.7, चिकन 11.30% महंगा हुआ। एक माह में अंडे 7, आटा 6.4, गोश्त 4.6 और दाल माश 3.6%। अब आपको बराह रास्त ये चलें, लाहौर जिना हाउस का दौरा करने के बाद सूबाई वज़रा बैरिस्टर असफर अली नासिर और बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह खटक खेल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जिना हाउस एक सोच थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ये जो घर है, जो उनके ये चीज़ें यहाँ पे जलाई गई हैं, जो यहाँ पे जिस तरीके से इन लोगों ने ये हरकतें यहाँ पे की हैं, सिर्फ़ ये बताने आए हैं कि ये हमारी कौम की सोच नहीं है, ये हमारी आवाम की सोच नहीं है। ये टोला भर लोग जो हैं, जो इंतशार चाहते हैं, जो अपनी मुफाद चाहते हैं, मुफाद परस्त, अपनी इनफरादी सोच रखने वाले, ये उनकी एक हरकत है। ये दाता की नगरी, अल्लामा इकबाल के ये शहर, ये प्यार मोहब्बत का गढ़, इसमें ऐसी हरकत करना जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। अभी मैंने यहाँ पे देखा कि कायद-ए-आज़म कि उन्होंने जो चीज़ें यहाँ पे जलाई हैं, जो अशिया इन्होंने यहाँ पे नज़र आतिश कर दिए हैं, इन्होंने मस्जिद के अंदर जो कुरान शरीफ शहीद किए हैं, ये उसी की ये वजह है कि ऐसी बेआवाज़ लाठी कि 5 दिन के अंदर अंदर ये पार्टी क्या, लोग क्या, सोच क्या ख़त्म हो गए हैं इंशाअल्लाह। जो इन्होंने कर्नल शेर खान शहीद के मुजस्मे के साथ वहाँ पे हरकत की, ये शहीद हमारी शान हैं। ये शहीदों की वजह से जो है ये मुल्क की सलामती, मुल्क की बका ये आज कायम है। मैं उनके मज़ार पे भी गया, वहाँ उनके भाई के साथ बैठा और मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ़ और सिर्फ माज़रत के लिए। हम माफ़ी के तलबगार हैं। इन शहीदों का खून जो है उसी की बदौलत आज हम ये नींदें कर रहे हैं। इन्हीं की बदौलत आज ये पाकिस्तान कायम और दायम है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जो हरकत इन्होंने यहाँ पे ये की है, ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त थी। और जब भी यहाँ पे कुछ बना तो ऐसा एक वॉल ऑफ शेम होना चाहिए, ऐसी एक दीवार होनी चाहिए जिसके ऊपर इनके कायदीन की ये तस्वीर लटकी हों, इन लोगों की तस्वीर लटकी हों कि आइंदा नस्लें जो हैं इनको इबरत की नज़र से देखें और कहें, इन पे लानत भेजें। ऐसी सियासत, ऐसी सोच, ऐसी फ़िक्र हमारे यहाँ पे इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं मज़ीद हमारे मिनिस्टर औकाफ साहब, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन साहब और हुकूमत पंजाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ पे मेहमान नवाज़ी की
اور ہمیں یہاں پہ لے کے آئے۔ دوستوں، ہمارا یہ جو ملک ہے، ہمارا جو یہ وطن ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کرنل شیر خان شہید، یہ وہ انسان تھا جس کو نہ کہ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، خیبر پختونخوا نے ایسے سپوت کو جنم دیا جس کے اوپر پورا خیبر پختونخوا، پورا پاکستان فخر کرتا ہے۔ پہلا ہمارے خیبر پختونخوا کا نشان حیدر۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو دو رائے اس بارے میں رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے لہو کے ساتھ، ہمارے شہداء کی عزت حرمت کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی سردار تنویر الیاس کی ماڈل ٹاؤن میں جہانگیر ترین سے ملاقات، اون چودھری، مہر اسلم بھوانا سمیت ترین گروپ کے دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ ملاقات میں نئی سیاسی جماعت کے قیام اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سردار تنویر الیاس کی ماڈل ٹاؤن میں جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی ہے۔ اون چودھری، مہر اسلم بھوانا سمیت ترین گروپ کے دیگر رہنماؤں کی شرکت ہوئی ہے، جبکہ ملاقات میں نئی سیاسی جماعت کے قیام اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آپ کو اس ملاقات کا حوال بتائیں کہ اون چودھری، مہر اسلم بھوانا اور ترین گروپ کے دیگر رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ ملاقات میں نئی سیاسی جماعت کے قیام اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ خراب معاشی حالات کے باعث عام آدمی شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نعمان لنگڑیال کے میڈیا سے گفتگو بولے، آنے والے دنوں میں اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ نئی پارٹی کے حوالے سے کام جاری ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے بہت سارے سابق ارکان نے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ قومی سطح پہ ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے اس وقت بہت برے حالات کا شکار ہے۔ ہم جب آئے یہاں پہ لاہور میں تو میں نے آپ کے ساتھ یہ کہا کہ اس سیاسی گرداب سے، جس سیاسی گرداب کے نتیجے میں معاشی ابتری ہے اور عام آدمی اضطراب کا شکار ہے، ابھی ہماری جو بات چیت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مل کے آگے چلیں گے اور ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں جو چیزیں ہوں گی اس کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ معاشی اعتبار سے بھی لوگ ہم پہ اعتبار رکھیں، ہم اس کا بھی آپ کو حل نکال کے دیں گے، چونکہ ہم وہاں پہ اسلام آباد میں بھی جو اداروں کے سربراہ ہیں اور دوسرے جو اسٹیک ہولڈر پارٹیاں ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں، سب کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے اور میٹنگیں ہوں گی۔ دوسری پارٹیوں کے اندر ان کو لیڈرشپ کے حوالے سے دیکھ رہے تھے، ان کے لیے بھی خوشی کی خبریں آنے والی ہیں۔ آپ تسلی رکھیں، آپ کے ذریعے ان تک پیغام ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں اچھی چیزیں دیکھنے کو سننے کو ملیں گی۔ اگر دیکھا جائے تو 9 مئی کے واقعے کی جس طرح مذمت کی گئی ہے، اور نہ صرف یہ مذمت ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ محب وطنی ہے کہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس کی پوری قوم جو ہے نہ صرف رسپیکٹ کرتی ہے بلکہ وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ملک میں کسی طرح کا بھی کوئی دشواری آتی ہے تو فوج ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت LDA کی گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا ون ونڈو آپریشن پر 3 دن میں تمام کارروائی مکمل کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ LDA کو اراضی مالکان کے زیر التواء واجبات کی قانون کے مطابق ادائیگی کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ سپورٹس کمپلیکس کو چلانے کے لیے نجی شعبے کی خدمات لینے کی بھی تجویز کی گئی ہے۔ اجلاس میں گورننگ باڈی کے ممبران، MD واسا اور متعلقہ حکام کی شرکت۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت LDA کی گورننگ باڈی کا یہ اجلاس تھا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا ون ونڈو آپریشن پر 3 دن میں تمام کارروائی مکمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ نگران حکومت نے 4 ماہ کے لیے بجٹ پیش کرنے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 330 ارب روپے مختص کرنے کی سفارشات تیار کر لی گئی ہیں۔ پنجاب کا صوبائی بجٹ برائے 2022-23 کا حجم 32 خرب 26 ارب روپے تھا۔ تب پنجاب میں سیاسی اور آئینی بحران کے باعث مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ بجٹ پنجاب اسمبلی کی بجائے ایوان اقبال کو اسمبلی کا درجہ دے کر وہاں پاس کرایا تھا۔ اس سال بھی صوبے کے سیاسی حالات قابل رشک نہیں ہیں، جس کے باعث 4 ماہ کی مختصر مدت کا بجٹ پیش کرنے کی سفارشات تیار کی گئی ہیں۔ الیکشن جب تک نہیں ہوتے اسی حکومت نے رہنا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے آئین میں لکھا ہوا۔ جب الیکشن ہوں گے اس کے بعد جب
सूबाई हुकूमत नहीं बनेगी तो ये चले जाएंगे। उससे पहले जितने भी काम हैं इन्होंने ही करने हैं। मुख्तसर मुद्दत के लिए पेश किए जाने वाले बजट में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए अखराजात का हुजम 330 अरब रुपए रखने की सिफारिश की गई है, लेकिन इस बजट में नए तरक्याती या बुनियादी सहूलियात के मंसूबे शामिल नहीं हो सकेंगे। गैर मुल्की फंडिंग से जारी मंसूबों के लिए अखराजात का तखमीना 30 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। इसी तरह दीगर इंतहाई ज़रूरी अखराजात के लिए भी रकूम मुख्तस करने की तजवीज़ है। इस हुकूमत का मैंडेट ही ये है कि इलेक्शन कराया जाए, तो इतना बजट चाहिए कि हुकूमत के अरकान को तनख्वाहें भी मिल जाएं और इलेक्शन भी हो जाए। वो जो आप चाहते हैं बजटरी एलोकेशन डेवलपमेंट के लिए, वो इनका मैंडेट नहीं है। ये सूबे की तारीख में पहला मौका होगा कि कोई निगरान हुकूमत बजट पेश करेगी। निगरान हुकूमत मखसूस मुद्दत के लिए बजट पेश करने का इख्तियार तो रखती है, लेकिन मसला ये है कि ये सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अखराजात के लिए ही रकम मुख्तस कर सकती है। इसी तनाजुर में ऐसे खदशात भी सामने आ रहे हैं कि इस सूरत हाल के बाइस मुतअद्दिद मंसूबे मुतासर हो सकते हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। 4 साल झूठ और इंतशार का दौर रहा। मिसाके मईशत की बात की तो चोर डाकू कहा गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब और रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। हमारी जमात के सब लोगों को गिरफ्तार करके इंतकाम का निशाना बनाया गया। शहबाज शरीफ अपने तमाम केसेस से बाइज्जत बरी हुए। मजीद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अपना जो है एहसन इकबाल साहब को, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को, सलमान रफ़ीक साहब को, हाफिज़ मियाँ नुमान साहब को, सबको गिरफ़्तार किया। शाहिद अब्बासी साहब को, एहसन इकबाल साहब को, और इतने इतने वॉल्यूम्स टेबल पर रखकर 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज बताएं, सब अल्लाह के फजल करम से बाइज्जत बरी हुए हैं। अल्लाह के फजल से जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहता था कि ये चोर हैं, डाकू हैं, असेंबली के अंदर शोर मचाते थे। जब अपोजिशन लीडर जो है उन्होंने कहा कि आइए मिसाके मईशत करें, तो चोर डाकू के नारे लगाए गए। एक बार फिर आपको बराह रास्त ये चलें, लाहौर जिना हाउस का दौरा करने के बाद सूबाई वज़रा बैरिस्टर असफर अली नासिर और बैरिस्टर फ़िरोज़ जमाल शाह खटक खेल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ा ही घनौना काम किया। किसी भी जमहूरी जो पार्टी होती है उसको ये हक़ हासिल है कि अगर वो एक पुरअमन एहतजाज करना चाहे तो पुरअमन एहतजाज कर सकती है। लीडर कौन सी पार्टी के गिरफ़्तार नहीं होते। अगर आपकी पार्टी के लीडर गिरफ़्तार हो गए थे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, सब गिरफ़्तार हुए हैं। कौन सी पाकिस्तान में पार्टी जिसका लीडर गिरफ़्तार नहीं हुआ या जिसने जेल नहीं काटी। बहरहाल एक पुरअमन जो एहतजाज है उसकी आड़ के अंदर ना सिर्फ ये कि दहशत गर्दी, बल्कि मैं समझता हूँ कि बगावत और गद्दारी के ज़िम्मे में ये सब आते हैं। जितने शरपसंद लोग हैं जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात के ऊपर आग लगा दी है, आप सब जानते हैं कि उनका मिलिट्री कोर्ट्स के तहत जो है वो ट्रायल किया जा रहा है, और बकाया जो जितनी भी सरकारी इमलाक है और जितनी प्राइवेट लोगों ने जो नुकसान पहुंचाया है वो इंसात दहशत गर्दी की अदालत के तहत उनको ट्राई किया जा रहा है। 300 से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो इसमें अरेस्ट हो चुकी थी, और उसमें जो मेजॉरिटी ख़वातीन हैं तकरीबन 282-83 वो अपना बेल लेके जो है वो रिलीज़ हो चुकी हैं, बेल पे हैं। और बाकी तकरीबन 17 जो ख़वातीन हैं वो जो हैं वो इस वक्त जुडिशल रिमांड के ऊपर मुख्तलिफ लॉकअप्स में हैं। और इसके अलावा आपको मालूम है 5,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, और परेड से पहले या शनाख्त से पहले जो है किसी की मुलाकात कराना जो है वो उस पर पाबंदी है, वो नहीं कराई जा सकती। बहरहाल इसके अंदर जितने भी लोग हैं जिन्होंने जो इस तमाम इस फेल के अंदर जो है वो मुलविस थे उनको कैफ़ी किरदार तक पहुंचाया जाएगा, और एक इबरत बनाई जाएगी ना सिर्फ इस कौम के लिए बल्कि आने वाली तमाम नस्लों के लिए, ताकि हर इंसान इस चीज़ से सबक ले ले कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप जब चाहें अपने घर से निकलें और तमाम मनसूबात के जो हैं तनसीबात को आग लगाते फिरें या डंडा लेके गाड़ियाँ तोड़ते। चिल्ड्रन हस्पताल के डॉक्टर्स पर तशद्दुद के मुलजिमों का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबरगुल खान ने केस पर समाअत की। मुलजिम खलील अहमद, इमरान खलील, कामरान वलीद, मियाँ हसन और दीगर को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया।
खबर यह है कि चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर्स पर तशद्दुद के मुलजमों का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज अबर गुल खान ने केस पर समाअत की है। मुलजिम खलील अहमद, इमरान खलील, कामरान वलीद, मियाँ हसन और दीगर को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया है। वासा की अपनी ही हदूद में गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई है। वासा की इंतज़ामी हदूद में दीगर महकमों की जानिब से तामीराती स्कीमें मुकम्मल किए जाने का इंकशाफ हुआ। मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली की वासा पर अदम एतमाद के सबब दीगर महकमों के काम के लिए किए हैं। आपको बताएं इस खबर के हवाले से कि वासा की अपनी ही हदूद में गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई है। वासा की इंतज़ामी हदूद में दीगर महकमों की जानिब से तामीराती स्कीमें मुकम्मल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी सैन। ये वासा की अपनी ही हदूद में गिरफ्त कमज़ोर पड़ना शुरू हो गई है और वासा की इंतज़ामी हदूद में दीगर महकमों की जानिब से तामीराती स्कीमें मुकम्मल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब हुकूमत ने सीवरेज वाटर सप्लाई के कामों के लिए 3 महकमा जात की हदूद का तयन किया, लेकिन वासा की हदूद में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और PWP के जानिब से तरक्याती काम किए जाने का इंकशाफ हुआ है, जो कि वासा की हदूद की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए 20 तरक्याती स्कीमें वासा की हदूद में मुकम्मल की है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से जोहानाबाद, इफ्तिखाराबाद, इचरा और हरबंदपुरा के इलाकों में तरक्याती काम किए गए। इसी तरह इत्फाक टाउन, नज़्म, मंसूरा, कमाहा, वफाकी कॉलोनी और औकाफ कॉलोनी में भी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से तामीराती काम किए गए। इसके अलावा LDA ने भी अपनी ही एजेंसी की हदूद में मुदाखलत शुरू कर दी है। LDA ने भी वासा की हदूद में सीवरेज और वाटर सप्लाई के कामों के टेंडर जारी कर दिए हैं, जिसमें LDA एवेन्यू 1 के K ब्लॉक में जो सीवरेज और वाटर सप्लाई का प्लान बनाया गया है। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। हाईकोर्ट ने पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स की तकर्री का अमल रोक दिया। अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए 27 जून तक जवाब तलब कर लिया। राजा अली रजा ने आइन के आर्टिकल 199 के मुताबिक दरख्वास्त दायर की। तफसीलात इशफाक से जानेंगे। इशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने राजा अली रजा की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर की तकर्री के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए 27 जून को फ्रीकैन से तहरीरी वजाहत तलब कर ली। इस हवाले से दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तकर्री का अमल इस हवाले से कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इस हवाले से ये भी नुकता उठाया गया है कि निगरान पंजाब हुकूमत ने 19 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर की तकर्री का अमल शुरू कर रखा है, जो कि खिलाफ कानून है और अदालत इसे कलअदम करार दे। अदालत ने इस मामले पर हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए 27 जून तक फ्रीकैन से वजाहत तलब कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इशफाक। सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद फ्लैटिस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ये चलें। देखें, हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। जब एक जमात पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो ना करे और वो अपनी जमात को सूली पे चढ़ा दे, नेशनल असेंबली, अगर मैं होता इस जमात का एडवाइज़र तो मैं इनको एडवाइस करता कि भाई आप तो 2 नफल पढ़ें, आपको तो कांटों की सेज से उठा के फूलों की सेज पे बिठाया जा रहा है। 158 मेंबर्स आपके पीछे बैठे, आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, पंजाब को भी रखें, KP को भी रखें। लेकिन जब आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को छोड़कर टेररिज्म की तरफ चले जाते हैं, फतह करना चाहते हैं तमाम फोर्सेस को, पॉलिटिकल फोर्सेस को भी और अपने मुल्क की फोर्सेस को भी, और आप अपनी जमात को सूली पे चढ़ा देते हैं, तो फिर ये होता है। हमने किसी लोटे को नहीं लिया, ना हम लेंगे। हमारे पास तो वो लोग आ रहे हैं जो कि पहले से हमारे साथ मुंसलिक थे। और मैं ये अर्ज़ कर दूँ, आपने देखा होगा साउथ पंजाब में काफ़ी गहमा गहमी है, लोगों की तवज्जो हमारी तरफ है। उसकी वजह यह है कि पिछले 10 सालों से मैंने और मेरी टीम ने, जो मेरे लेफ़्ट राइट पे बैठी है, हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के मॉडल को फॉलो करते हुए
तंजीम साजी, पहले तंजीमें बनाई, फिर उनसे तंजीम साजी करवाई, फिर उनसे रुकनी साजी कराई। आपकी प्लेट में दाने होंगे तो कोई आएगा चुगने, अगर आपकी प्लेट में दाने नहीं होंगे कौन आएगा। और मेरी वो सियासत नहीं है जो बाकी सियासत, जो मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी कहने पे मजबूर हूँ कि जो बाकी लोग सियासत करते हैं, हम लोग सियासत करते हैं नज़रियाती, बुनियादी, और जो मैंने बाप दादा से सबक हासिल किया हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड वही करते हैं। इस वक्त साउथ में हमारी 7 कौमी असम्बली की सीटें हैं 2018 के इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है, और नून की मेरा ख्याल 10-11 हैं। तो ज़्यादा तो PTI को पिछली दफ़ा जिस तरह की सपोर्ट थी वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। इस दफ़ा जो है माहौल पीपल्स पार्टी का बहुत बेहतर है, और उसकी वजह यह है कि हमारी लीडरशिप बड़ी मैच्योर है। आपने देखा होगा बिलावल साहब ने कभी ज़ातियात पर आकर इमरान खान से मुखातिब वो नहीं हुए, जरदारी साहब ने भी कभी इमरान खान साहब के साथ कोई ज़ातियात वाली बात नहीं की। इन्होंने हमेशा कौमी मफाद में उसको समझाने की कोशिश की। लिहाजा चूँकि हमारी लीडरशिप ने मैच्योरिटी का सबूत दिया, आज जो PTI का वोटर है साउथ पंजाब का, वो माइल हमारी तरफ है, वो नून को या किसी और ग्रुप को वोट नहीं देना चाहता। तो ये हमारी बेस है, फेम है टू क्लेम। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ATC में जिना हाउस पर हमला, जलाओ, घिराव और तशद्दुद केस पर समाअत हुई है। अदालत ने आलिया हमजा, खदीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा, मरियम मजारी समेत दीगर को जेल भेज दिया है। अदालत की जुडिशल रिमांड के दौरान फोटो क्रामेटिक टेस्ट कराने की भी हिदायत की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान, अपडेट कीजिएगा। जी, इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में शर्तसंद खवातीन मुलजमा आलिया हमजा, खदीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा, सबूही इमरान, मरियम मजारी में दीगर के खिलाफ केस पर समाअत हुई, जबकि तफ्तीशी अफसर ने इन खवातीन मुलजमा के जिस्मानी रिमांड की सजा की और अदालत में सजा की कि इनका फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, अदालत जिस्मानी रिमांड मंजूर करे। जबकि अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सजा पर जो है वो फैसला महफूज किया। बाद महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत ने इन खवातीन मुलजमा को जो है वो जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। जबकि खवातीन मुलजमा ने अदालत में ये इस्तदा की कि हमें जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले ना किया जाए, हमें पुलिस से डर लगता है, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि आप लोगों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज रही हूँ, ये फोटोग्रामेटिक टेस्ट वहाँ पर जेल में ही कराएंगे। जिसके बाद अदालत ने केस को निपटा दिया और खवातीन मुलजमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया आपका। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत हफ्तावार कारकर्दगी इजलास हुआ। शहर भर में पानी और सीवरेज की जारी तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। MD वासा की तेल और बिजली खपत के हवाले से लाए अमल पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। MD वासा गुफरान अहमद ने जनरेटर्स की वर्किंग की जांच पड़ताल के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। जारी हैं, इनका तफसीली जायजा लेने के लिए MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है, जिसमें वासा के ऑपरेशन, रेवेन्यू और कंस्ट्रक्शन के जो अफसरान हैं उन्होंने शिरकत की और शहर में जारी तरक्याती स्कीमों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास के दौरान MD वासा की जानिब से तेल और बिजली की खपत के हवाले से लाहे अमल पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हदायत जारी की गई, जिसके साथ साथ जनरेटर की वर्किंग की जांच पड़ताल के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई। MD वासा की जानिब से इजलास में ये हदायत जारी की गई कि तरक्याती मनसूबों में फंड के ज़िया पर जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि शिकायत के अजाले में अगर O&M के अफसरान की जानिब से गफलत बरती गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा इजलास में वासा के मुतल्लिका शिकायत के हवाले से पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की जो रिपोर्ट थी वो भी पेश की गई, जिसमें ये बताया गया कि वासा के शिकायत कुनिंदगान की जानिब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने का ज़ैन। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत इजलास मौरूसी बीमारियों में मुब्तला बच्चों के इलाज के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया।
डॉक्टर जवेद अकरम कहते हैं हमें अपने माशरे को मौरूसी बीमारियों से महफूज बनाना होगा। जिना बन सेंटर में रिसर्च के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। पाकिस्तान बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के फ़रोग की अशद ज़रूरत है। सजाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट करें सजाद। जी बिल्कुल, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम की ज़ेर सदारत जिना बर्न एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर में अहम इजलास मुनक्कद हुआ है और इजलास में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद और दीगर फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम ने इजलास के दौरान रूसी बीमारियों में मुब्तला बच्चों के इलाज के हवाला से इक़दाम का जायजा लिया है। इस मौका पर जवेद अकरम ने खिताब करते हुए कहा कि मारूसी बीमारियों में मुब्तला बच्चों के इलाज के हवाला से अहम इजलास मुनक्कद हुआ है। हमें अपने माशरे को मारूसी बीमारियों से महफूज बनाना होगा। जल्द चिल्ड्रन अस्पताल समेत लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों में इस हवाले से सेमिनार मुनक्कद करवाए जाएंगे। हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन क्लिनिकल रिसर्च में मावनत करेंगे। जिना अस्पताल का बन सेंटर मरीजों को बेहतरीन तबी सहूलियत फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिना बन सेंटर में रिसर्च के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के फरोग की अशद जरूरत है। ने कहा कि बर्न यूनिट में मरूसी बीमारियों से मुतासर 4000 से ज्यादा खानदान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया सजाद। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम ओमान से लाहौर वापस पहुंच गई है। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। जूनियर हॉकी टीम के इस्तकबाल के लिए फेडरेशन के नुमाइंदे भी वहां मौजूद थे। मजीद जानते हैं बिलाल अकील से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान हॉकी टीम ने जो है वो शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और पहले दर पे जो है वो फतेह का सिलसिला बरकरार रखा, लेकिन फाइनल में भारत से एक गोल से जो है वो शिकस्त खाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान चैंपियन नहीं बन सका। लेकिन कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो अब जो जूनियर हॉकी टीम है वो ओमान से लाहौर पहुंची है, जिस पर लाहौर एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। और जबकि हॉकी फेडरेशन के जो नुमाइंदान थे वो भी अपनी टीम के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ओमान के शहर सलाला में ये जूनियर एशिया कप हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने दूसरी पोजीशन हासिल की थी। पाकिस्तान को फाइनल में भारत के हाथों जो है वो 2-1 से शिकस्त हुई थी। जबकि एशिया कप में पाकिस्तान ने टॉप 4 में जगह बनाने पर जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भी जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। और अब जो बिलाल, बहुत शुक्रिया आगाह करने का।